और ये देखिए, ये तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे जो मुंबई से इस वक्त मिल रही है, और इस तस्वीर को जब हम देखेंगे तो ये ज़्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें वो स्थिति देख रहे हैं। अब ये देखिए, मुंबई की जो तस्वीर है इसको आप देखेंगे तो एक आंशिक जो हिस्सा है वो ग्रहण उस पर लग चुका है और ये धीरे धीरे स्थिति बढ़ती जाएगी। ये जो काला वलय है जिसको आप देख रहे हैं, ये काला घेरा, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। देखिए, आंशिक रूप से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और अगले कुछ मिनट में ये पूरी तरह से विजिबल हो जाएगा। जो चंद्रमा आपको पूरा गोल दिख रहा था कुछ देर पहले, उसमें एक हल्का सा कटाव है, क्योंकि पीछे भी आप जो बैकग्राउंड देखेंगे रात है तो स्वाभाविक है काला है। उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि उसके चंद्रमा के ऊपर प्रभाव ग्रहण का शुरू हो चुका है और अब कुछ देर के बाद ये स्थिति थोड़ी सी और बढ़ेगी, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि चंद्र ग्रहण किस तरह से इस बार असर दिखा रहा है। और ये देखिए, इसमें जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक जानकारियां हैं वो अलग हैं, और ज्योतिषीय जो गणनाएं हैं या जो वैदिक कथाएं हैं, सनातन कथाएं हैं, वो थोड़ा सा उनमें भिन्नता है। लेकिन एक बात हकीकत है कि चंद्रमा के ऊपर इस वक्त की स्थिति में ग्रहण लग चुका है। और आप किसी भी मान्यता को मानिए, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो तस्वीर में आपको देखनी चाहिए। ये दर्शनीय एक तरह का दृश्य है, इसको आपको देखना चाहिए। ये कई बार आपने दृश्य देखा होगा ग्रहण का, लेकिन हर बार ग्रहण के असर अलग अलग होते हैं और इस तस्वीर को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुंबई की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, दिल्ली की तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी हैं और अलग अलग देशों से भी चंद्र ग्रहण को देखा जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और शिरोमणि सचिन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो हमें लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त की स्थिति क्यों खास है और ऐसे समय में सचिन जी क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए राम जी, ये बहुत सुनहरा अवसर है और बहुत ही सुंदर दृश्य है, लेकिन चंद्रमा ग्रसित हो रहा है। ऐसी विलक्षण घटनाएं जरा आकाश में देखने के लिए कम ही मिलती हैं, लेकिन रात का समय है, लोग देख पा रहे हैं कि चंद्रमा धीरे धीरे कटाव की स्थिति में आ रहा है और एक काली सी छाया उसको ग्रसित कर रही है। तो यही आंशिक चंद्र ग्रहण है, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है यहाँ पर, क्योंकि शरद पूर्णिमा का दिन है, पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं ये आंशिक तौर पर चंद्र ग्रहण देखा जा रहा है और अब दिखना शुरू भी हो गया है। दिल्ली के दर्शक देख रहे हैं, मुंबई से भी ये तस्वीरें आ रही हैं और ऑस्ट्रेलिया में तो आप पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि समय अंतराल का फर्क है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा आपकी पत्रिका में पीड़ित है, चंद्रमा को आप मजबूत करना चाहते हैं, भगवान शिव की इस समय उपासना करें। हो सके तो एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें 2-4 चम्मच गंगा जल मिला लें, नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अब ये जल जो है पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो जाएगा। इसका संपूर्ण घर में, विशेष तौर पर अपनी छत पर इसका छिड़काव जरूर करें। हो सके तो अपने नहाने के पानी में प्रातःकाल जब आप उठेंगे तो गंगा जल डालकर स्नान करेंगे, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये स्थिति वो होती है मित्रों कि जब चंद्रमा से दूषित जो किरणें निकलती हैं आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर देती हैं, तो भाई इसका कोई दूषित प्रभाव आप पर, आपके व्यक्तित्व पर ना हो, ऐसे में आपको विशेष तौर पर इस चंद्र ग्रहण से बचना होगा, ध्यान रखना होगा, शिव उपासना करनी होगी। मंत्र उच्चारण आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जगत, चराचर जीव सभी के लिए आप करिए। अपने स्वयं के लिए करना है तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, हो सके तो पंचाक्षरी स्तोत्र का आप पाठ जरूर करिएगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या पंडित जी इस काल में भी पानी पी सकते हैं? देखिए, अगर आप बीमार हैं, अगर आप वृद्ध हैं और अगर आप बालक हैं तो आप जल का सेवन कर सकते हैं भगवान शिव का ध्यान करके। रहा प्रश्न कि अगर आप ऐसे ही कि टाइम पास के लिए आप कह रहे हैं कि भाई चंद्र ग्रहण चल रहा है, हम जल पीकर देख लें, तो भाई पीकर देख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण काल एक वो समय होता है, स्वर्णिम अवसर होता है, जब आप जल तो क्या किसी भी चीज का ध्यान मत करिए, सिर्फ और सिर्फ साधना करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए। जल तो आप सारा जिंदगी पिएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं। इस समय वो समय है जो आप अवसर, आपके पास मौका आया है, अवसर आया है, तो इसे आप गवाइए मत। इस समय आप भगवान शिव का ध्यान करके नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करके अपने आप को जो है सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जा सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके चक्र भी इससे प्रभावित होंगे।
जैसा कि करिश्मा जी ने कहा, अपने आज्ञा चक्र पर आप सफेद चंदन का तिलक करिए, माथे पर तिलक करने के साथ ही कंठ पर तिलक करिए, अपने नेवल चक्र पर, नाभि चक्र पर भी आप सफेद चंदन का तिलक करें तो आपकी सोचने समझने की शक्ति पहले से बेहतर होगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा और कहीं ना कहीं ये जो पंच तत्वों का शरीर है, कहीं ना कहीं एकदम से इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निश्चित तौर पर आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपको निश्चित रूप से दिखाई देगा। और हम निश्चित रूप से एक चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है उसका असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चंद्रमा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, कुछ देर पहले उस पर आप काली छाया देख रहे थे, लेकिन अब ये जो परछाई है, ये छाया है, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये आपको इन तस्वीरों में देखने के लिए मिलेगा। ये मुंबई से इस वक्त लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इन लाइव तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण किस तरह से चंद्रमा के ऊपर अब असर दिखा रहा है। ये 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसका देश दुनिया पर क्या असर होगा उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। असर क्या होगा वो हम एक्सपर्ट्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से ये जो परछाई है वो धीरे धीरे अब बढ़ती जा रही है। और कुछ हद तक, जैसे कि शिरोमणि सचिन जी ने आपको समझाया है कि ये पूरी तरह से, चूंकि आज शरद पूर्णिमा है और पूरी तरह से मुमकिन नहीं है कि ये जो काली परछाई है वो चंद्रमा को पूरी तरह ग्रसित कर ले, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से ये आपको परछाई धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये जो काला वलय है ये बढ़ता जा रहा है। चंद्रमा आज 16 कला संपन्न है, ऐसा कहा जाता है, अपने पूर्ण आकार में है, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे इसकी जो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो काली परछाई है वो उसको ग्रसित करती हुई आगे बढ़ती जा रही है। यही चंद्र ग्रहण है और ये धीरे धीरे और विजिबल होता जाएगा। करिश्मा जी हमारे साथ हैं। करिश्मा जी, हम लगातार आपके ज़रिए यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपना मन भगवान के चरणों में इस वक्त लगाएं। और दूसरी, अगर हम इस अवस्था की बात करें, इसको अगर आप थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकें कि किस तरह से अब ये चंद्र ग्रहण आगे बढ़ेगा। देखिए, अभी तो ये चंद्र ग्रहण बढ़ेगा क्योंकि आंशिक रूप है, इसलिए पूर्ण रूप से नहीं ढकेगा ये चंद्रमा को। इस समय पे ये बहुत, जैसे हम कहते हैं ना कि पूरा काला पड़ गया, वो चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए इस चंद्रमा से घबराने की, इस चंद्र ग्रहण से घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बहुत लंबा समय का चंद्र ग्रहण नहीं है, जैसे कि शिरोमणि जी ने भी कहा, सचिन जी ने कहा कि आप चाहे तो पानी पी के देख लो। तो इसलिए इस समय पे मज़े लेने के लिए, या आपको ये सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पस से करना है कि चंद्र ग्रहण है हम तो करके देखेंगे, तो बिल्कुल आप करके देख लीजिए, उसमें आपका ही अपना नुकसान है। जैसे बच्चे होते हैं ना, हम समझाते हैं मगर फिर भी करते तो उतना नुकसान करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल है। इस समय पे ये चंद्रमा जो है ये पूर्ण रूप से ग्रसित नहीं होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मगर डेफिनेटली प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। बहुत लंबा समय नहीं है, केवल 1.5 घंटे की बात है। और 1.5 घंटा मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिल्कुल भूखा और प्यासा और नहीं रह सकता, मुझे नहीं लगता। हाँ ठीक है, अगर आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है, कोई बीमारी है, अस्वस्थ हैं आप, या गर्भवती हैं, या बच्चे हैं, तो वो आप बिल्कुल पी सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। मगर कभी भी भगवान ये नहीं कहते कि आप अपने आप को परेशानी दे करके और मुझे खुश करो, प्रसन्न करो, तो वो चीज़ भी नहीं है। आप पी सकते हैं, कोई इसमें बहुत भ्रांतियों वाली बात नहीं है। मगर हाँ, यहाँ पे कुछ सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए हमें। अगर मनाही है तो मत पीजिए, इसमें आपका ही एक सही तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पे ही रहेगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति रहेगी, इस समय पे आप सिर्फ भगवान की उपासना करें और इस समय पे भगवान शिव की ही उपासना करें। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को ये चीज़ बताई, भगवान शिव के आगे ना राहु ना केतु ना शनि, ऐसे हनुमान जी के आगे ना राहु ना केतु ना शनि, किसी की नहीं चल सकती। तो आप हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें, इस समय पे ध्यान ज़रूर करें। अगर आप मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे, अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपको मंत्र बोलने नहीं आ रहे तो सुन लीजिए। अगर सुन भी नहीं सकते हैं तो केवल एक काम कीजिए, आप सिर्फ मेडिटेट की अवस्था में बैठ जाइए, यानी कि आप जो है बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए और ओम चैंट करें, सिर्फ ओम चैंट करें और इसके अलावा कुछ भी ना करें। तो भी आप देखेंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को बेटर फील करेंगे। किसी भी तरह की अगर नकारात्मकता आपके अंदर है
पहले से भी है तो वो भी चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर आप पहले से ही डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हैं तो वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जिस तरह से ये ग्रहण आगे बढ़ रहा है, हम तस्वीर में भी देख पा रहे हैं जिस तरह से ये ग्रहण आगे बढ़ रहा है, अगर इसकी वजह से आपको किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एंजाइटी होती है, तो उन चीज़ों से भी ये चीज़ें ठीक होंगी, डेफिनेटली ठीक होंगी। तो आप सिर्फ इस समय पे ध्यान लगाएं। अगर आपसे बैठा भी नहीं जा रहा, नींद आ रही है क्योंकि रात का समय है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग इस समय पे सो भी जाते हैं, सब अपने फ़ोनों में लगे रहते हैं। फ़ोनों में लगने से अच्छा ये है कि इस समय पे आप जो है भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। अगर बैठा नहीं जा रहा तो आप लेट करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मगर भगवान की भक्ति में हमारा ध्यान केंद्रित ही नहीं होता, हमारा ध्यान तो इधर उधर डगमगाता रहता है। हम बार बार आपको ये जी के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ध्यान तो आपका केंद्रित होगा ही नहीं, ध्यान तो आपका इधर उधर डगमगाएगा, क्योंकि राहु का प्रभाव है। ध्यान आपको खुद केंद्रित करना पड़ेगा, यानी कि आप चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, तो इसके हिसाब से आप जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे उसके हिसाब से आप चाहे कि डेली लाइफ में भी आप करके देख लीजिए, तो उसके हिसाब से आपकी टाइमिंग्स भी इंप्रूव होती जाएंगी, आपका ध्यान भी बढ़ता जाएगा। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं आपको खुद का अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे दिन पे दिन आपका ये टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर आपके जीवन में जो कलेश हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सारी चीज़ें भी हील हो जाएंगी। आपको इस चीज़ के लिए ना तो कोई दवाई लेने की ज़रूरत है, ना किसी भी तरह की परेशानी लेने की ज़रूरत है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मानसिक तनाव ही आपका हील नहीं होगा, बल्कि आपके घर में, आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जो भी ग्रह कलेश आपके चल रहे होंगे, आप देखेंगे वो भी अपने आप करते करते ठीक हो रहे हैं। ये आपको ना एक चमत्कार सा लगेगा। ये मैंने खुद अपने जीवन में आजमाया है, मैं इसीलिए बता रही हूँ। तो ये आप ज़रूर कीजिए। आज आप कर सकते हैं, इस समय पे कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं चंद्रमा का कुछ अंश जो है अब ढक चुका है, ग्रसित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा है मेडिटेशन के लिए। आप बिल्कुल स्टार्ट करिए मेडिटेशन। अब आप ये सोचेंगे हम तो बैठ के आपको बता रहे हैं, हम भी अपनी साधना में है, क्योंकि आप अगर कोई कार्य अपने लगन से करते हैं तो वो भी आपकी साधना ही होती है। तो आप अपनी साधना कीजिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं पढ़ाई कीजिए, मगर इलेक्ट्रॉनिक से इस समय पर दूर रहिए। बिल्कुल। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम एक्सपर्ट पैनल के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस बीच तस्वीर भी ज़रा देखते जाइए। ये मुंबई की जो लाइव तस्वीर है आपके सामने है। आपके सामने देखते ही देखते आप देख रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा जो चंद्रमा का है उस पर परछाई का प्रभाव अब पड़ा है। और जो हमारी जानकारी है कि लगभग 1:50 से 2 बजे के बीच में आप इसको बिल्कुल क्लियर पिक्चर देख पाएंगे कि एक बड़ा हिस्सा चंद्रमा का इस परछाई के प्रभाव में आएगा। और उसको आप लगभग 2 बजे के आसपास, 1:50 से 2 बजे के आसपास आप उसको स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा चंद्रमा का पूरी तरह से इस परछाई ने ढक लिया है और ये चंद्रमा को एक तरह से ग्रसित कर लिया है। लेकिन इसके आगे शिरोमणि सचिन जी, एक सवाल ये कि चंद्र ग्रहण के बाद, तुरंत बाद अगर जो लोग देख रहे हैं, जाग रहे हैं, तो क्या करें क्या ना करें? देखिए, चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद अगर लोग जो जाग रहे हैं और इस अवसर का भरपूर और जो है ज़बरदस्त लाभ लेना चाहते हैं, तो चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद जो है हो सके तो गंगा जल का सेवन कर लें। अपने माथे पर, अपने सर पर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान अगर आप चाहें तो कर सकते हैं ग्रहण काल के बाद। और इस समय घर की साफ सफाई तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं होगी राम जी, रात का समय है। तो सुबह उठने के बाद आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। चंद्र ग्रहण काल के दौरान ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना होगा, पीठ को सीधा रखना होगा। उसके बाद आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। ग्रहण काल के बाद आप जो है हो सके तो कुछ पैसे या कुछ जो है द्रव्य दक्षिणा कुछ निकाल कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति के दान के लिए आपको रख देनी है। थोड़ा सा चावल निकाल दीजिए, घी निकाल दीजिए, आटा शक्कर निकाल दीजिए और आप सुबह के स्नान के बाद आप ये सारी सामग्री तुरंत जो है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। ग्रहण काल के दौरान आपको नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आपको लगता है कि मंत्र बहुत बड़ा है तो भाई ओम सोमाय नमः मंत्र भी आपके लिए चमत्कारी साबित जरूर होगा।
बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण मंत्र हैं जो आपको इस वक्त पढ़ने चाहिए। और ये भी बता रहे हैं शिरोमणि सचिन जी कि इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। और विशेष रूप से अभी जो समय है वो ध्यान का समय है, मेडिटेशन का समय है, वो मंत्रों के उच्चारण का समय है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाइए। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नंगी आंखों से देखा जा सकता है चंद्र ग्रहण, तो कोशिश कीजिए कि इससे आप बचें। इसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी चश्मे की मदद से या टेलीस्कोप की मदद से आप चंद्र ग्रहण देखें। ये देखिए, हम दूसरी तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक में बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है और दूसरे में जो परछाई है वो दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से चंद्र ग्रहण को किस तरह से देखा जा रहा है इस तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अगर हम दिल्ली की तस्वीर पूरी स्क्रीन पर दिखा सकें एक बार, तो ये हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि मुंबई की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। और ये देखिए, एक बड़ा हिस्सा चंद्रमा का ऐसा है जहां पर परछाई आपको नजर आ रही होगी, और ये जो परछाई है इसी को हम कहते हैं कि चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है, चंद्रमा ग्रसित हो रहा है। और ये तस्वीर जो हम दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, इसको आप बहुत ही साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले जब हमने आपको दिल्ली की ये तस्वीर दिखाई तो इसमें आपको पूरा चंद्रमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी पिछले 20 मिनट के अंदर ही ये स्थिति बनी है कि एक अंश जो चंद्रमा का है वो काली परछाई ने ढक लिया है, यानी कि चंद्रमा पर ग्रहण लगा है। और अब ये धीरे धीरे स्थिति थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। लगभग आधे घंटे के बाद ये पूरी तरह से आपको नजर आएगा कि कितना प्रभाव है। जो अधिकतम प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का होगा वो लगभग 20 से 25 मिनट के बाद आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगा। तो चंद्र ग्रहण पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देश के जाने माने ज्योतिषी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हम देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।